अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, मेरा नाम मिराज अहमद है और ये मेरा ज़िंदगी का पहला व्लॉग है। काफ़ी समय से दोस्तों मेरा ये अरमान था कि मैं भी व्लॉग बनाऊं यूट्यूब पे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया और आज मैं अपना पहला ये व्लॉग शूट कर रहा हूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों। आज के इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में संक्षिप्त विवरण दे दूँ, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ जानकारी। मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। 10वीं दोस्तों मैंने एक नामी ग्रामी स्कूल से किया फर्स्ट डिवीज़न। 12वीं भी मैंने एक नामी ग्रामी स्कूल से किया फर्स्ट डिवीज़न से पास। ग्रेजुएशन भी मैंने दोस्तों एक नामी ग्रामी कॉलेज से किया। लेकिन ग्रेजुएशन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट डिवीज़न नहीं आ पाया, क्योंकि आप जानते ही हैं ग्रेजुएशन में थोड़ा आवारागर्दी में भी मन लगने लगता है और थोड़ा मैं आखिर में बीमार भी पड़ गया था 1-2 सेमेस्टर में, तो इस वजह से 1-2 परसेंटेज से मेरा फर्स्ट डिवीज़न रह गया। खैर, जैसे तैसे मैंने सेकेंड डिवीज़न से अपना ग्रेजुएशन पास किया। बीकॉम ऑनर्स किया था मैंने दोस्तों। अब ग्रेजुएशन मैंने 2014 में पास किया। 2014 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बेरोज़गार हो गया। अब मैंने दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू किया। आप मानोगे नहीं, मैं कई साल घर में कैद सा हो गया। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे कि लोग कहते हैं हार्ड वर्क करिए, मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत परिश्रम किया। कई घंटे में पढ़ाई की और कई एग्ज़ाम, अनगिनत एग्ज़ाम्स मैंने भरे और दिए भी जाके। मैं समझ ली कई साल दोस्तों अपने घर में कैद रहा। मैंने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई की, कोई उसमें लीनियंसी नहीं बरती। ठीक है, मैं एकदम बाबा हो गया था, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। लोग मुझे पहचानना बंद कर दिए थे। लोग देखें अगर मुझे तो हैरत में पड़ जाए कि ये कौन बाबा आ गया। जी हाँ, ऐसा ही होता था। लेकिन मैंने काफ़ी पढ़ाई के लिए ये सब कुर्बानियाँ दी दोस्तों, और मैं कई साल घर में बंद रहा। बंद इस वाला लॉक वाला ली, लेकिन क्या कहते हैं, घर में मैंने कहीं आना जाना हर जगह छोड़ दिया था। मैं सोचा था कहीं पर मेरा भी वो था कि कहीं पर मैं अच्छी नौकरी मिल जाए। इस वजह से मैंने बहुत हार्ड वर्क डेडिकेशन के साथ काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा किसी भी एग्ज़ाम का सारे टियर नहीं क्लियर हो पाए। किसी में 1 होता था, किसी में 2 होता था, किसी में कुछ छूट जाए, किसी में कुछ रह जाए। ऐसे ही करते करते काफ़ी वक्त बीत गया दोस्तों। तो उसके बाद मैंने 2 साल प्राइवेट जॉब किया और एक बार फिर से कोशिश की मैंने, लेकिन वही हाल हो रहा था। तो फिर एक होता ब्रेक पॉइंट, एक एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता दोस्तों फिर, कि इतने साल से मैं लगा हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा है और कुछ कमाई करनी चाहिए। काफ़ी समय से मैंने दुनिया भी नहीं देखी है। आप मानोगे नहीं दोस्तों, उसी दौरान फिर कोरोना आ गया। कोरोना में दोस्तों दुनिया इसलिए परेशान हो रही थी क्योंकि लॉकडाउन लगा था और लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे अपने घरों से। लेकिन दोस्तों मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी बाहर ना जा पाने के लिए, क्योंकि मैं तो कई सालों से एग्ज़ाम की तैयारी करते करते घर में पहले से ही कैद था। तो मुझे तो आदत हो गई थी, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि बाहर लॉकडाउन लगा है या नहीं लगा है। मेरे तो सब जैसे पहले ही जैसा था। लेकिन उस दौरान दोस्तों हम सबको एग्ज़ाम की वजह से ही कोरोना हो गया। जी हाँ, मेरी वजह से, मुझे लगता है ऐसा, मेरी वजह से मेरे पूरे घर को कोरोना हो गया। कानपुर में एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम पड़ा था। मेरा मन नहीं था दोस्तों जाने का, सही बात बताऊं मैं आपको। और मैंने ये कई बार आजमाया है, जब जब मैं अपने मन की नहीं सुनता हूँ और वो चीज़ कर देता हूँ जो मेरा मन मना कर रहा होता है, तो मुझे नुकसान होता है। उस दिन भी यही हुआ, मन नहीं था, लेकिन पापा के साथ मैं गया वहाँ पर। उस टाइम ऐसा हुआ कि मैं ये सोच रहा था कि यह एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन वो पोस्टपोन नहीं हुआ। कानपुर में उस टाइम बहुत ही पीक पे कोरोना चल रहा था। मैं गया और पापा के साथ गया वहाँ पर, और फिर उसी के आने के बाद से हम सबको कोरोना वायरस हो गया। बहुत बुरे हाल हो गए थे दोस्तों जब मैं चाहता था कि मेरा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए तब तो नहीं हुआ। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस दिन मैं एग्ज़ाम देके आ गया
उस शाम को नोटिफिकेशन आई कि बाकी के जो बचे हुए लोगों के एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन हो गए। तो जिनके पोस्टपोन हो गए वो तो एकदम सेफ हो गए, लेकिन मैं तो मजबूर था, मैं तो होके आ भी चुका था। अगर एक दिन पहले ही लोग पोस्टपोन कर देते तो मेरे पूरा घर कोरोना वायरस से बच जाता। लेकिन ठीक है, किस्मत में जो बदा होता है वो मिलता ही है, होता ही है, उसको तो कोई आप हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला देता है तो ऊपर वाला काटता भी है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब ठीक हो गए। लेकिन मैं आज भी उस चीज़ के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार मानता हूँ। इतनी तकलीफ़ों की वजह मेरे घर वालों को जो हुई। बाकी दोस्तों, प्राइवेट नौकरियों का हाल तो आप जानते ही हैं, खासकर लखनऊ जैसे शहर में। यहाँ पर लोगों को, रिक्रूटर्स को डिग्रियाँ तो 75 चाहिए, स्किल्स दुनिया भर की चाहिए, सब कुछ तमाम डिप्लोमा होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सैलरी देना नहीं चाहते हैं। सैलरी मन मुताबिक देना ही नहीं चाहते हैं। कम से कम सैलरी लीजिए आप। 75 डिग्री ले के इतना दुनिया भर की फ़ीस स्कूल कॉलेज में दे करके आपको जब सैलरी जब आपसे पूछा जाता है, आप जब कहते हैं तो उनको ज़्यादा लगती है। वो कहते हैं इतना तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो कितना हो पाएगा भाई? आप क्या पढ़े लिखे क्वालिफाइड बंदों को लेना चाह रहे हो कि अनट्रेंड अनक्वालिफाइड मज़दूर को भरना चाह रहे हो? तो 10-11 हज़ार। और दोस्तों फिर मुझे कई बार दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जॉब मिली, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं गया मैं। अब आप बताइए, 15 हज़ार में मैं अपना घर बार छोड़ करके जाऊँ, वहाँ पर रहने खाने में कितना खर्चा हो जाएगा? 15 हज़ार में नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? इस वजह से दोस्तों कुछ ऐसे ऑफ़र मिले इधर उधर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मैंने वो नहीं ऑफ़र एक्सेप्ट किए, क्योंकि एक तो घर से बाहर से दूर भी हो जाओ और फिर अपना रहने खाने में ही सब चला जाएगा, तो फिर मैं बचाऊँगा क्या वहाँ पर? बस यही वजह थी दोस्तों कि मैंने वो वाले ऑफ़र्स एक्सेप्ट नहीं किए। प्राइवेट नौकरियों का हाल तो दोस्तों यहाँ पर तो यही है। और मुझे कहीं पर फ़िलहाल कोई अच्छी क्या कहते हैं पैकेज वाली नौकरी नहीं मिल रही है। अगर अगर बंदा घर छोड़ कर के जा रहा है तो कम से कम ये तो हो कि कुछ सेविंग तो हो उसकी, तब तो लगे कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं। सब हमारा रहने खाने में चला जाएगा तो हम क्या वहाँ पर अपना कोई लोन चुकाने गए हैं क्या, कि कोई कर्ज माफ़ करवा रहे हैं कि भैया हम यहीं कमाएंगे यहीं सब ख़त्म कर देंगे, सेविंग से कोई हमारा मतलब नहीं ना। सेविंग तो होना चाहिए ना दोस्तों, अगर हम घर बार की कीमत पे हम यहाँ पर आए हैं, वरना क्या फ़ायदा फिर इतनी दूर जा कर के अपने प्यारों से दूर रहने का। तो दोस्तों यही है बस, लखनऊ में सैलरी, नौकरी नहीं है पहली बात तो अच्छी, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देना चाहते हैं। और जो मैंने 2 साल काम किया भी है दोस्तों, वहाँ पर भी यही हाल था। वहाँ तो कई कई महीने की सैलरी मिलती ही नहीं थी, याद ही नहीं रहता था कि कितने महीने की सैलरी बची है, किस ये जो सैलरी आई है किस महीने की है। ये तो हाल होता है दोस्तों प्राइवेट नौकरियों में। दोनों जगह दोस्तों, मेरा दोनों ऑर्गेनाइजेशन में यही हाल था। कई कई महीने के 8-8 9-9 महीने बाद सैलरी आती थी, ये भी नहीं याद रहता था ये किस महीने की सैलरी है और कितने महीने की सैलरी भी पेंडिंग है। अदर डिस्ट्रिक्ट में जाइए तो 10-11-12 हज़ार 15 हज़ार, तो क्या मतलब, कोई सेविंग होनी नहीं ना। इससे अच्छा घर ही पे बैठे रहो फिर, तो लोगों के ताने सुनो लोग। और दोस्तों इतना पढ़ लिख कर के भी, इतना क्वालिफाइड होकर भी मैं जब महफिलों में जाता हूँ, लोगों को सार्वजनिक प्लेसेस में जाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा नज़रें चुरा के जाता हूँ। किसी से नज़र मिलेगी, हाय हेलो होगा, पहला सवाल यही पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। तो इससे अच्छा है नज़र ही ना मिलाओ। चलो ठीक है, वहाँ तो हम बच जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों फंसता ये है कि अगर हम किसी, जैसे लोग कहते हैं शादी कर लो, तो शादी करने के लिए रिश्ता अगर ढूंढने किसी करने जाएं तो सबसे पहला फिक्स सवाल तो यही है कि लड़का करता क्या है। अब लड़का ऐसा नहीं कुछ कर नहीं रहा है, यूट्यूब में कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी अर्निंग तो शुरू नहीं हुई है। अब जब, और झूठ बोलता नहीं हूँ मैं, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, तो मैं तो साफ़ सुथरा तरीके से, जैसे ही आप बताओगे कि लड़का की कोई कमाई नहीं है, लड़का कुछ करता ही नहीं है, तो बस वो लोग बोल देंगे, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, वो खट से आपको अपना रास्ता दिखा देंगे, दरवाज़ा दिखा देंगे कि यहाँ से एग्ज़िट है। तो इसलिए वहाँ पर जा कर के अपनी बेइज़्ज़ती करवाने का मतलब क्या है, इंसल्ट करवाना होगा बस। इससे तो अच्छा यही है कि जब आपका कुछ कुछ भी इनकम सोर्स हो तब आप जाइए, कम से कम वहाँ बता तो सकें कि जी हाँ, पहला सवाल जो पहले से फिक्स्ड है, सबको पता है क्या पूछा जाएगा कि लड़का करता क्या है, कितना कमाता है, उसका आपके पास एक माकूल जवाब तो होगा, है कि नहीं? बेइज्जती तो नहीं होगी आपकी। ये है दोस्तों, मेरे पास तो दोस्तों
कोई अभी ऐसा इनकम सोर्स ही नहीं है तो कहाँ जाए रिश्ता मांगने के लिए, किसको मतलब ब्याह लाएं। ब्याह लाएंगे पहली बात तो वो देगा नहीं बाप अपनी बेटी, जैसे पता चलेगा कि लड़का की कमाई नहीं है वो खट से कहेगा दरवाजे दाईं और खुलेंगे, रास्ता दिखा देगा, आप अपना रिक्शे में बैठो चले आओ। लेकिन बेइज्जती भी हो जाएगी और चलो जैसे तैसे किसी ने अगर अपनी लड़की दे भी दी तो उसके बाद खर्चे भी तो होंगे ना, तो कैसे फिर मैनेज होगा। हम अपना ही खर्चा उठा लें बड़ी बात, हम दो अपने भी बाल बच्चों का कैसे उठाएंगे खर्चा। खर्चा तो दोस्तों बहुत होते हैं ना आज के ज़माने में, ऑक्सीजन हो गया खर्चा, हर एक सांस के साथ आपको पैसा चाहिए, ये होता है। इसीलिए दोस्तों कहीं रिश्ते की बात भी नहीं कर पा रहे हैं मेरे घर वाले, क्या कहेंगे क्या करता लड़का। तो दोस्तों आप लोग मदद करिए, अब आप लोग ही कुछ कर सकते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों को ज़मीन से उठा कर फर्श से उठा कर के आज तक पहुंचा दिया। आप लोगों ने कई लोगों को जो मतलब बेचारे बहुत इनकी माली हालत ख़राब थी उनको फर्श से उठा कर के अर्श तक पहुंचा दिया। दोस्तों मेरे को भी सपोर्ट चाहिए आपका, प्लीज़, बहुत ज़रूरत है मुझे, और मुझे आपके प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग रंग को राजा बना सकते हैं, मुझे इतना पता है, और आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए दोस्तों प्लीज़। अब दोस्तों हाल ये हुआ, नौकरी तो कहीं क्लियर, एग्ज़ाम कोई क्लियर हो नहीं रहा था। फिर मेरे काफ़ी समय से अरमान था कि यूट्यूब पे भी काम करना शुरू करूँ मैं। तो दोस्तों व्लॉग, ये मेरा ज़िंदगी का पहला व्लॉग है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम की तैयारी करते करते अच्छी खासी एज हो गई, शादी की एज भी निकल रही है अब, ठीक है। मम्मी के दोस्तों मेरे बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द रहता है हाथ में पैर में, काम अब उनसे नहीं हो पाता है। हम लोग मना करते हैं लेकिन वो मानती भी नहीं है, क्योंकि एकदम से बैठना भी कहती हैं कि अच्छा नहीं होता है। लेकिन बहुत दर्द होता है उनके, और उनको इतना तकलीफ़ में देख के अच्छा नहीं लगता है। कई बार बड़ी बड़ी बीमारी उनको हो चुकी है, कोरोना हो चुका है, डेंगू हो चुका है, अभी फिर बहुत ख़तरनाक मतलब एक वायरल फीवर हो गया था, एडमिट करना पड़ा था। तो दोस्तों यही सोचता हूँ मैं भी कि अगर मेरी कोई अच्छी इनकम होती, इनकम सोर्स होता, तो मैं शादी कर लेता अब तक। कोई मुझे मतलब मुझे कोई दोस्तों कोई ऐसा शौक़ तो है नहीं कि मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन यही वजह है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी दोस्तों क्या ना कराए। जब मेरे पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है तो मैं शादी कैसे कर लूँ, आप खुद बताइए। अब रिश्तेदार कहते हैं शादी करा दो, बहू आएगी, मम्मी की सेवा करेगी, वो तो ठीक है, मेरा फ्रेंड भी बोलते हैं, लेकिन फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी साथ में वो कैसे निभाऊंगा मैं। उसके हर शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं। अभी तो मैं एक हूँ, कैसे भी करके खा पी के, मेरा कोई ख़ास एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन बाद में जब मेरी वाइफ आ जाएगी, उसके खर्चे होंगे, फिर धीमे धीमे घर गृहस्थी होगी, उस सब के हर चीज़ में दोस्तों आज की डेट में आप जानते ही खर्चा होता है। पैसा तो ऑक्सीजन की तरीके चाहिए होता है, हर चीज़ में आपको पैसा चाहिए। तो यही सब डर लगता है। शादी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाद में शादी करके घर गृहस्थी संभालना चलाना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों मैं चाहता तो मैं भी हूँ कि मेरे इनकम का सोर्स अगर हो जाए तो मैं भी शादी कर लूँ, घर पे मेरी वाइफ आएगी तो घर को संभालेगी, मम्मी को थोड़ा आराम हो जाएगा, काम में उनका हाथ बटाएगी। मैं दोस्तों क्योंकि काम या इनकम का सोर्स या नौकरी ढूंढने में व्यस्त रहता हूँ, तो इतना मैं मम्मी का हाथ बटा नहीं पाता हूँ। मेरी भाभी हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, वो भाई के साथ बाहर रहती हैं, वो भी मजबूरी है इनकम की वजह से ही, तो मम्मी का वो भी सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, और मेरी तो वाइफ है ही नहीं। तो इस वजह से दोस्तों शादी मेरी नहीं हो पा रही है। ताने देने वाले ताने दे देते हैं, मजाक उड़ाने वाले मजाक उड़ाते हैं, समझने वाले समझते भी हैं कि क्यों नहीं कर रहा है। लोग तो बस जो दावत के शौकीन बस वो यही बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी दावत दो, उनको तो दावत से मतलब है कि बस ले आओ, मम्मी का सपोर्ट करो। अरे कौन अपनी मम्मी का सपोर्ट नहीं करना चाहता है, सब करना चाहते हैं, लेकिन एक मजबूरी है ये बहुत बड़ी, मैं भी मजबूर हूँ। अब तो दोस्तों ये लगता है कि इतना डेडिकेशन हार्ड वर्क से
स्टडीज़ किया स्कूल में, कॉलेज में, इतनी इतनी फ़ीस दी और आज की डेट में हम बेरोज़गार हैं। इतना ख़राब लगता है। हमको तो ये लगता है हमसे अच्छी सिचुएशन तो जो नॉन इतने क्वालिफ़ाइड लोग हैं, जो थोड़ा बहुत काम सीख लेते हैं एसी का, कूलर का और मिस्त्री मज़दूरी का, हमसे तो अच्छी स्थिति उनकी है। कम से कम वो रोज़ का 500 हज़ार रुपये कमा तो रहे हैं। उनके पास एक स्किल तो है कायदे की जिस पे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम तो उससे भी नहीं हैं। हमको तो बस पढ़ाई पढ़ाई आती है, पढ़ाई कहीं काम ही नहीं आ रही है। दोस्तों, जब मैं छोटा था तो मैं बड़ों की शादियों में जाता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब मैं छोटों की शादियों में जा रहा हूँ। मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। पता नहीं इस हाथ में शादी की लकीर है भी कि नहीं। ये सब सोच लेता हूँ तो थोड़ा सा टेंशन हो जाती है। मम्मी का सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इनकम का सोर्स नहीं है, कैसे आगे क्या होगा, रातों की नींद हराम हो जाती है। लेकिन फिर यही थोड़ा बहुत हिम्मत भी जुटानी पड़ती है। फिर सलमान खान की याद आती है कि सलमान खान भी अनमैरिड है, तो थोड़ा बहुत हिम्मत देते हैं वो सलमान खान जी। ठीक है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। और बस यही है दोस्तों, तुम्हारी भाभी आ नहीं पा रही है, इनकम का सोर्स है नहीं, इस वजह से। कब आएगी ये मेरे को नहीं पता है, क्योंकि लाना तो मैं चाहता हूँ। मम्मी का मेरा सपोर्ट हो जाएगा, घर गृहस्थी हमारी भी शुरू हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। आपको मैंने बता ही दिया। अब दोस्तों, आपसे ये विनम्र निवेदन है कि मेरा ये व्लॉग है, मैंने आज से शुरू किया है और आप लोग मुझे खूब सपोर्ट करिए दोस्तों। बस एक ही काम है जो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मुझे खूब सपोर्ट करिए, खूब सब्सक्राइब करिए मुझे, मेरे वीडियोस देखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके दूँगा, घर के भी बाहर के भी। बस दोस्तों, मुझे आप सपोर्ट करिएगा, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा सा मन वो हो जाता है, मायूस, डिमोटिवेटेड फील करता है। आगे थोड़ा प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। दोस्तों, बस आपसे यही दरख्वास्त है, मुझे अच्छे से सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, नोटिफिकेशन बेल बजा के ऑल पे क्लिक करिए। वीडियो को पूरा देखा करिए दोस्तों। थोड़ा सा आपका टाइम लगता है, थोड़ा हमको फ़ायदा हो जाएगा तो हमारी घर गृहस्थी शुरू हो जाएगी दोस्तों। नहीं तो बहुत बुरा मेरा हाल चल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं अब इस टाइम मुझे रोना नहीं आ रहा है, लेकिन मैं रातों में रोता हूँ। कभी कभी मुझे बहुत रोना आता है, बहुत लाचार हेल्पलेस सा फील कर रहा हूँ। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं इतना हार्डवर्क किया जीवन में दोस्तों, लेकिन उसका कुछ खास आउटपुट नहीं मिल पा रहा मुझे। लोगों को, देखने वालों को ये लगता है कि कुछ करता ही नहीं, बैठा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कितना मैंने हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ किया है वो मैं ही जानता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा ज़िंदगी का पहला व्लॉग है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मैंने इसको शूट किया, आपके सामने प्रस्तुत किया। और बस सपोर्ट करिएगा और मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ाइएगा, ताकि दोस्तों तुम्हारी भाभी जल्द से जल्द आ पाएँ और मेरी मम्मी की हेल्प हो पाए। और दुआ करिएगा दोस्तों, मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी हो जाए। अल्लाह हाफिज़।